समय कहे मैं बलवान, मेरे समान ना कोई बलवान इस सृष्टि में। बहुत विचारने का शब्द है। समय के समान कोई बलवान नहीं है। अगर कोई मानव कहे मैं बलवान हूँ तो वो बात गलत है। कुछ समय के लिए वो जरूर आर्थिक रूप से बलवान हो सकता है स्थूल जगत के लिए, लेकिन उनका भी समय आता है कि वो जो बलवान की बात करते थे वो बर्बाद होते चले गए रातों रात। समय की उत्पत्ति नहीं है मित्रों। इस सृष्टि में दो चीज ऐसी है, तीन चीज ऐसी है कि कुदरत, ये प्रकृति और समय, तीनों चीजों की उत्पत्ति नहीं है। वो आपो आप प्रागट्य रूप धारण किया हुआ है तीनों ने। ये तीन में से एक समय ऐसी चीज है, कुदरत का हम बदलाव नहीं कर सकते हैं और प्रकृति को भी हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन तीन में से एक चीज ऐसी है कि समय, जो समय हमारा होता है, इसको हम निर्धारित रूप में धारण कर सकते हैं और उसमें बदलाव भी ला सकते हैं। अच्छा या बुरा दोनों बदलाव हम ला सकते हैं। समय निर्धारित हमारे कर्मों के अधीन होता है। जो पंच तत्व का शरीर धारण करके मानव जीवन सीमित समय में कुछ समय के लिए हमको ये जीवन मिला है, कर्मों के अधीन जीवन मिला है मानव जाति में, मानव योनि में। उसी दरमियान, वही जीवन के दरमियान हम उसका फेर बदलाव कर सकते हैं। लेकिन कुदरत और प्रकृति में कोई फेर बदलाव कर सकता नहीं है। आज दिन तक कोई कर भी नहीं सकेगा। इसमें प्रकृति के आंशिक रूपों में बदलाव मानव जाति जरूर कर सकती है। प्रकृति के अंश के अंशियों में बदलाव जरूर कर सकती है, लेकिन उनका जो फिक्स निर्धारित है, इसमें बदलाव करना किसी के वश की बात नहीं है, क्योंकि उनकी उत्पत्ति नहीं है। वो आपो आप धारण प्रकट हुई चीज है ये तीनों। हम हमारा वर्तमान जीवन के अधीन आने वाला समय हमारा हम जरूर बदल सकते हैं। भविष्य हम हमारा जरूर उज्जवल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारा भविष्य का निर्माण करने के लिए, हमारा भविष्य उज्जवल करने के लिए, हमारा आने वाला समय बहुत अच्छा बनाने के लिए वर्तमान में हमको सुधारना बहुत जरूरी है। वर्तमान में से ही भविष्य का निर्माण होता है मित्र, याद रखना। कोई भी चीज में, प्रकृति में कोई भी चीज का निर्माण वर्तमान के अधीन ही होता है। वर्तमान की क्रिया प्रतिक्रिया के अधीन ही भविष्य का निर्माण होता है। ये मित्र याद रखो। इस सृष्टि में जो होने वाला है वो प्रकृति निर्धारित है, इसमें कोई फेर बदलाव नहीं कर सकेगा। लेकिन जो होने वाला है, जो फेर बदलाव नहीं कर सकेगा, वो समग्र सृष्टि के लिए होता है। जो प्रकृति निर्धारित होता है वो समग्र सृष्टि के लिए होता है, और जो समय में फेर बदलाव करना होता है वो हमारे वर्तमान के अधीन होता है, मानव जाति के ऊपर रहता है कि हमारा वर्तमान हमें कैसा चाहिए, हमारा वर्तमान हम कैसा चाहते हैं। उज्जवल चाहते हैं कि
ये कष्टदायकता से। इसके लिए हमें वर्तमान में जाकर वर्तमान को सुधारना होगा। वर्तमान का हमारा जीवन एक सत्कर्मी जीवन बनाना होगा। वर्तमान का हमारा जीवन सत्य के अधीन बनाना होगा। वर्तमान के हमारे जीवन में ये सभी का आचरण हम करेंगे तो हमारा समय परिवर्तन ज़रूर होता है, लेकिन भविष्य का समय परिवर्तन होता है, उज्जवल बनता है भविष्य का समय हमारे लिए। आने वाला जन्म हमारा बिल्कुल उज्जवल बनता है, इसमें कोई शक नहीं है। समय को सुधारना, समय को निर्धारित करना वो अपने ऊपर है। इस समय की देन है कि हमारे ऊपर इतनी समय ने मेहरबानी किया है कि समय में फेरफार करना हो चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन वर्तमान इसके लिए आपको सुधारना पड़ता है। वर्तमान को आपको देखना पड़ता है। वर्तमान में जो हम जी रहे हैं वो हमारा जीवन के प्रति हमको जरा झांकना पड़ेगा। सत्कर्मों के प्रति हमारा जीवन बिताना होगा, तब हमें हमारा समय निर्धारित कर सकते हैं। हमारा समय निर्धारित करने का समय ने अधिकार दिया है हमको, मानव जाति को अर्पण किया है कि तुम तुम्हारा समय नक्की कर सकते हो, किस तरीके का तुम्हें आगे का जीवन चाहिए, वो तुम्हारे हाथ में है। इस समय की प्रकृति की देन है। समय ने हमको ये चीज वरदान के रूप में दिया है कि हमारा समय हम कैसा चाहते हैं ऐसा हम समय बना सकते हैं, लेकिन ऐसा समय बनाने के लिए वर्तमान को सुधारना पड़ता है। वर्तमान को सत मार्ग पे ले जाना पड़ता है, सत मार्ग का अनुसरण करना पड़ता है, तब हमारा समय जरूर बदलता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम मानव जाति की एक कमनसीबी है कि समय ने जो हमको वरदान के रूप में ये चीज दिया है, तुम्हारा जीवन तुम्हारा समय आने वाला नक्की तुम ही कर सकते हो, फिर भी उनका अमल हम करते नहीं है। ये बात हमको समझ में आती ही नहीं है। ये बात को समझने के लिए कभी हमने कोशिश किया ही नहीं है। यही कारण से मानव अपना जीवन आने वाला समय सुधार नहीं सकते हैं। सुधारने का अधिकार दिया है, उज्जवल समय बनाने का आपको अधिकार दिया है समय ने, तो भी हम कर नहीं सकते हैं, तो ये हमारी कमनसीबी कहा जावे ना। जो चीज ये प्रकृति ने, ये कुदरत ने वरदान के रूप में हम मानव जाति को दिया है, उनका सदुपयोग हम करते नहीं है। इसके प्रति हम कभी मनन मंथन करते नहीं है। यही कारण से हमारा भविष्य उज्जवल नहीं बनता है। और जो मानवों ने इस सृष्टि में जो मानवों ने उनका वर्तमान का समय देखा है ना, उनको उनका आने वाला समय, आने वाला जन्म अच्छा ही निर्धारित कर पाए हैं। जो मानवों को हम भगवान के रूप में पूछते हैं, वो सभी अपने समय को देख गए, अपने समय को पहचान गए, अपने समय के अधीन उसने उनका जीवन बना दिया, अवगुणों में से गुणों प्रकट कर दिया, तभी हम आज उन लोगों को भगवान के पद देकर हम पूछते हैं।